Hello friends, here I am talking about some examples for ABC analysis. ABC analysis के मैंने कुछ examples यहाँ पर बनाए हैं, वो मैं solve करके दिखाऊंगी. इसको solve करके इस पे practice करके आप अपनी ABC analysis को और strong बना सकते हैं और easily आंसर पता कर सकते हैं. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या होता है ABC एनालिसिस एंड कैसे करते हैं सॉल्व. तो वहाँ पे मैंने 3 चीज़ की वैल्यू बताई थी. ये रहा वो ये वैल्यू है पीएच की फर्स्ट और पीएच की नॉर्मल रेंज और नॉर्मल रेंज से कम होगी तो एसिडिक, ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन. और ये PCA2 एंड PCO2 एंड HCO3 बाइकार्बोनेट तीनों के लिए बताया था मैंने. आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करवा रही हूँ. फर्स्ट एग्जांपल में पीएच 7.47 गिवन है, मीन्स कि ये अल्कलाइन है. ओके और PCO2 इज 62. PCO2 की रेंज थी 35 to 45 और अगर 45 से इंक्रीज होता है तो एसिडिक. तो ये हो गया एसिडोसिस, ये हो गया अल्कलोसिस, एसिडोसिस. और इसकी रेंज थी 22 to 26, तो 26 से ज़्यादा है ये, तो ये हो गया फिर से अल्कलोसिस. तो पीएच किसको फेवर कर रहा है? अल्कलोसिस. पीएच फेवर कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को. सोडियम गलत. पीएच फेवर कर रहा है बाइकार्बोनेट को. अल्कलाइन. तो ये कौन सा केस हो जाएगा? अल्कलोसिस का केस हो जाएगा. अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक. तो पीएच फेवर कर रहा है HCO3 को, तो ये हो गया मेटाबॉलिक. तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया. अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया तो हम क्या देखेंगे इसमें? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ अब देखते हैं हम कि कंपनसेट कितना हुआ है. तो ये पीएच वैल्यू रेंज में नहीं है, मतलब ये पार्शियली कंपनसेटेड. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पार्शियली कंपनसेटेड. कौन इसको कंपनसेट करेगा? कंपनसेटेड विथ एसिडोसिस वाला फैक्टर इसको कंपनसेट करेगा. तो एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी क्या हो रहा है? एसिडोसिस. तो ये हो गया एसिडोसिस. और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि इसके जस्ट रिवर्स में होगा. ये मेटाबॉलिक है तो इसको कॉम्पनसेट रेस्पिरेटरी करेगा, ये एल्कलोसिस है तो इसको कॉम्पनसेट एसिडोसिस करेगा. अब आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल में. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल फटाफट से सॉल्व करेंगे. 7.40 इज विद इन द नॉर्मल रेंज. 36 इज ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज. 22 तीनों ही नॉर्मल रेंज में है इसमें. तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल. आंसर सिंपली नॉर्मल. अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे. पीएच इज 7.45. तो ये 7.45 मतलब ये है नॉर्मल रेंज में. ओके और 62 PCO2 62 मतलब एसिडोसिस का केस है ये. एंड HCO3 इज 42 मीन्स कि ये एल्कलोसिस का केस है. बट हम यहाँ पे PCO2 एसिडोसिस हो गया, HCO3 एल्कलोसिस हो गया और पीएच यहाँ पे नॉर्मल है. बट पेशेंट नॉर्मल तो है नहीं, तो हम इसमें देखते हैं क्या करना है. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल ट्रिक सोचा गया है. 7.35 और 7.45 के विद इन होता है पीएच रेंज. तो इसका जस्ट मिडिल वैल्यू कितना है? 7.40. ठीक है. और अगर इसका मिडिल रेंज हम ले लेते हैं 7.40. अब यहाँ पे इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे. ठीक है. और 7.40 से जो कम होगा 7.40 से 7.35 तक, मतलब मीन्स इन दिस रेंज, इस रेंज में जो भी होगा वो एसिडोसिस का केस होगा. और 7.40 से 7.45 के बीच जो भी आएगा वो एल्कलोसिस का केस होगा. तो ये 7.45 आ रहा है. तो ये नॉर्मल है, बट हम इसको सॉल्व करने के लिए एल्कलोसिस कंसीडर करेंगे. एल्कलोसिस. ओके एल्कलोसिस कंसीडर करते हैं. तो अब इजी हो गया. ये एल्कलोसिस मीन्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो क्या आंसर आया? आंसर आया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब हम देखते हैं पेशेंट का पीएच नॉर्मल आ रहा है, तो पीएच विद इन द रेंज है
व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच 7.35 टू 7.45 मीन्स ये कॉम्पनसेट कैसे होगा, पार्शियली और फुल्ली। ये कॉम्पनसेट होगा फुल्ली क्योंकि पीएच अपनी रेंज में आ गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विथ फुल्ली कॉम्पनसेट विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आंसर आ गया हमारा मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विथ फुल्ली कॉम्पनसेट विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2 मिनट की टाइम देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर राइट करूंगी। ओके, pH 7.36 मीन्स ये नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है। बट मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सेम है, इसलिए मैंने इसे आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ा। इसमें देखिए 7.35 से ज़्यादा है बट 7.40 से कम है, तो ये कौन से केस में आएगा, नॉर्मल होते हुए भी एसिडोसिस के केस में आएगा। तो यहाँ पे हम इसे एसिडोसिस लिख देते हैं। अब देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 60 है, 60 मतलब अपने रेंज से ज़्यादा है, रेंज से ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडोसिस। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट 33 है, मतलब अपनी रेंज से ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, एल्कलॉसिस है। अब एसिडोसिस और एसिडोसिस, पीएच किसको फेवर कर रहा है, PCO2 को, तो कौन सा होगा ये, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड पीएच का रेंज नॉर्मल है, तो ये कैसा कॉम्पनसेशन होगा, फुली और पार्शियली, फुली कॉम्पनसेशन होगा। तो इसकी आंसर क्या होगी, देन हमने अभी सॉल्व किया ये फोर्थ, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये मैंने आपको अभी सॉल्व करने के लिए दिया था। इसका आंसर आएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल्ली कॉम्पनसेट विथ मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इस केस में क्यों लिख रहे हैं, फुल्ली कॉम्पनसेट क्यों कर रहे हैं और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस से कॉम्पनसेट क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए, मैं आपको दोबारा से सॉल्व करना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।